नाज़रीन इकराम, खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए, इमरान खान के चाहने वालों के लिए। आप सब जानते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपने जलसे नहीं कर पा रही है, अपने इंतखाबी जो एक कैंपेन है उसको रन नहीं कर पा रही है, चला नहीं पा रही है। इससे पहले उन्होंने एक वर्चुअल जलसा, ऑनलाइन जलसा किया था जिसने तारीख रकम कर दी थी, सारे के सारे रिकॉर्ड जो है वो तोड़ के रख दिए थे। एक दफा फिर जो है ये तारीख याद रख लीजिएगा, 7 जनवरी को तहरीक इंसाफ अपना एक ऑनलाइन जलसा और एक वर्चुअल जलसा जो है वो दोबारा एक दफा करने जा रही है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो चीजें जो है वो तहरीक इंसाफ ने करनी है। एक तो उन्होंने अपना मंशूर जो है इसके अंदर बताना है, और दूसरा जो है शौकत खानम के लिए फंड इकट्ठा करना है। यानी कि अफसोस की बात यह है कि मंशूर पेश करने के लिए भी उनको ऑनलाइन जलसा करना पड़ रहा है। और दूसरी अफसोस की बात यह है, शौकत खानम जो कि तकरीबन 29 साल से लाहौर में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, 8 साल से ज्यादा जो है वो पेशावर में। और जब आप वहां जाते हैं कैंसर का इलाज करवाने, तो डॉक्टर आपसे ये नहीं पूछते कि आप नून लीग के सपोर्टर हैं, आप पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं, आप तहरीक इंसाफ के वोटर हैं। उन्होंने इलाज करना है, मुफ्त इलाज करना है। खैर तकरीबन मैं पहले बता चुका हूँ 29 साल से ज्यादा लाहौर में, 8 साल से ज्यादा पेशावर में, और कराची में भी ये बन रहा था। और इस्लामाबाद में इसके लिए एक तकरीब रखी गई थी जहां पर फंड इकट्ठा करना था शौकत खानम के लिए, लेकिन इंतजामिया ने एंड टाइम पर जो है उसको मुअत्तल कर दिया, खत्म कर दिया कि नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर इकट्ठा नहीं होना शौकत खानम के लिए फंड। क्यों? क्योंकि उसकी बुनियाद जो है इमरान खान ने रखी थी। इमरान खान हालांकि खुद भी कहते हैं कि भाई इसकी जमीन शहबाज शरीफ ने भी दी है, नवाज शरीफ ने भी दी है, ये पूरे मुल्क का एक फिलाई इदारा है, ये मेरा इदारा नहीं है सिर्फ एक कि मेरे जो है माँ के नाम पर है तो ये सिर्फ मेरा इदारा हो गया, नहीं। लेकिन इस मुल्क में जब औरतों को नंगा किया जा सकता है तो वहां शौकत खानम के लिए फंड इकट्ठा ना करने देना तो बहुत छोटी सी बात है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील है, वकील कम और सियासतदान अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है ज्यादा बनते जा रहे हैं। इस हवाले से बात करते हैं। इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी थी सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुतल्लिक, उस हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट भी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, आप सब जानते हैं कि जब पिछली दफा एक ऑनलाइन जलसा होने लगा था तहरीक इंसाफ का, तो तब भी कितनी मुश्किलात जो है, इन्होंने ऑनलाइन जलसा भी नहीं करने दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इंटरनेट की जो सर्विस है वो मुअत्तल कर दी पूरे मुल्क के अंदर के जी, ताकि जो अगर सोशल मीडिया पर लोग देख रहे हैं वो उस जलसे को जो है देख ना सके। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो कोई भी बात कर रही है, इमरान खान का कोई मैसेज है तो वो जो है लोगों तक कन्वे ना हो सके। बड़ी कोशिश है कि इंटरनेट बंद कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो है जाहिर सी बात है कि जब इलेक्शन में तकरीबन अब कुछ दिन ही बाकी रह गए, कुछ हफ्ते, 2 से 3 हफ्ते बाकी रह गए, और उससे पहले भी यानी कि तमाम सियासी जमातें अपने रैलियां निकालती हैं, जलसे करती हैं, कारकुनों में एक जोश पुरजोश होते हैं कारकुन, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले सहमे हुए नजर आते हैं। और क्यों ना सहमे हुए नजर आए जब उनको पता है कि अगर वो जाएंगे तो उनकी गिरफ्तारियां हो जानी है, उनके कागजात ही मुस्तरद होते जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या जलसे करने। खैर ये अब तारीख आपने लाजमी याद रखनी है, और इसको एक दफा फिर जिस तरह पिछली दफा एक तारीख रकम की थी ऑनलाइन जलसे ने, इस दफा भी जो कि दूसरा वर्चुअल जलसा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी ऑफिशियल पेज है वहां पर देख सकेंगे। और आपने एक दफा एक और यानी कि पिछले का रिकॉर्ड आपने जो है वो तोड़ना है। मैंने बात की इब्तदाइये में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वुकला है वो वकील से ज्यादा, वुकला से ज्यादा जो है वो सियासतदान बनते जा रहे हैं। यानी कि जो उनको एक कानूनी जंग लड़नी है इमरान खान की, वो कानूनी नहीं अब सियासी जंग पे जो है आ गए। आपके सामने सब कुछ चल रही है चीजें, अदालत में जो है वो केसेस की भरमार है, लेकिन उसके बावजूद भी शुएब शाहीन का ये तर्ज अमल है कि वो वफा आते हैं और वो चले जाते हैं हाई कोर्ट में जो उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए उस हवाले से बात करने, और वापस आते हैं तो समाअत खत्म हो जाती है। यानी कि वही कहने का मकसद है कि सियासी जो है वो बहुत ज्यादा उनके अंदर वो चीजें आ रही हैं। हालांकि उनको जो लॉन्च किया गया वो इसलिए लॉन्च किया गया ताकि वो इमरान खान साहब की कानूनी जंग लड़े। शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि अपना शुएब शाहीन गद्दार है, शुएब शाहीन कहते हैं कि नहीं जी शेर अफजल गद्दार है, ये मिला हुआ एस्टेब्लिशमेंट के साथ। शेर अफजल कहते हैं कि नहीं ये मिला हुआ एस्टेब्लिशमेंट के साथ। अब तक तो ये था, लेकिन अब जो है वो बैरिस्टर गौहर और लतीफ खोसा की भी आपस में रंजिशें जो है वो शुरू हो चुकी हैं। लतीफ खोसा साहब कहते हैं कि नहीं जी मैं तर्जुमान हूँ इमरान खान का और मैं जो है वो ज्यादा लॉयल हूँ पीटीआई के साथ। बैरिस्टर गौहर कहते हैं नहीं असल तर्जुमान मैं हूँ, इमरान खान ने मुझे तर्जुमान बनाया, ये लोग सारे जलते हैं मुझसे। तो मेरा ख्याल है कि ये कि इस टाइम पर जब तहरीक इंसाफ पर इंतहाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, और आपस में इन सब, क्योंकि एक चीज इसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत सी चीजें होती हैं जो अपने मफाद के लिए लोग नहीं बोलते, लेकिन वो इमरान खान के साथ अभी भी कुछ लोग जो हैं वो अपने मफाद के लिए खड़े हुए हैं।
मकबूल तरीन जमात है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वकला की टिकटें लग गई हैं, जो उनको अब टिकट मिल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अवाम में मकबूलियत बहुत ज्यादा है तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की। जिसको भी टिकट मिला उसका टिकट निकल आएगा, लॉटरी निकल आएगी उसकी, और वो जाके कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में बैठ जाएगा। और इस टाइम भी यही हो रहा है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बैठ कर सबको इस पर सोचना चाहिए कि हमें किस काम के लिए रखा गया था और हम क्या काम कर रहे हैं, और क्या ये जो हम कर रहे हैं इससे दूसरों को फायदा पहुंचेगा, और अगर पहुंच गया तो नुकसान किसका होगा। बस ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जी आज 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुतल्लिक केस में आज अदालत ने सवाल उठाए हैं। अदालत कहती है चीफ जस्टिस साहब कासिम फाजिसा साहब के किसी शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती, खत्म करे बात। उसने मुल्क को लूट लिया तो बात खत्म, अब दोबारा उसे बादशाह चौथी बार जो है बादशाह बना दे। उसने गद्दारी की, आइन तोड़े, सब कुछ कर लिया, आइन में तरामीम कर ली, तो बस ठीक है, बात खत्म हो गई। अब तो उसने कर ली तो कर ली, अब चौथी दफा फिर बना दे उसे बादशाह। ये कैसे हो सकता है कि सजा के बाद की कभी भी इंतखाबात ना लड़ सके। यानी कि अगर उनको सजा हो गई है एक साल की, 2 साल की या 9 साल की, और 9 साल की सजा हो तो वो फिर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर अगर चला जाता है भाई, फिर बूट पॉलिश करके आ जाता है, फिर सजा माफ हो जाती है, तो फिर तो इलेक्शन लड़ने दे उसको। अच्छा, चीफ जस्टिस की सरबराही में तकरीबन नहीं, एग्जैक्ट 7 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और अटॉर्नी जनरल साहब पेश हुए। खैर इसकी समाअत जो है वो 9 जनवरी 11:30 बजे तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। लेकिन मैं आज आपको, अगर ये इसका समाअत का जो फैसला है वो 9 जनवरी को होना है, तो मैं आज ही आपको इसके रिजल्ट बता देता हूँ, बल्कि कॉमन पाकिस्तानी को भी पता है इसके रिजल्ट। मैं कोई आपको पेशेंट कोई नहीं कर रहा हूँ, हर किसी को पता है कि ये बेसिकली नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को रिलीफ दे रहे हैं, क्योंकि वो 2 ही हैं जिनकी ताहयात नाअहली हुई है, और उनकी नाअहली कब खत्म होगी, जब ये चीफ जस्टिस साहब जो है ऑर्डर देंगे। इससे पहले कागजात तो उनके कागजात नामजदगी थी, वो तो मंजूर हो चुके हैं, बेशक नाअहल भी थे। तो अब कासिम साहब एक कठपुतली की तरह उनका फैसला आएगा जो इम्प्लीमेंट होगा, और उसके बाद इनकी नाअहली खत्म हो जाएगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।